अब इनको स्टैंडिंग वेव्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि बेटा असल में स्टेशनरी वेव्स के अंदर जब लूप्स बनते हैं तो स्टेशनरी वेव के उन लूप्स के अंदर एनर्जी विथस्टैंड कर जाती है, उस लूप में ऑसिलेट करती हुई एनर्जी उस लूप से बाहर नहीं निकल सकती। इसी वजह से हम लोग इन्हें स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं। अच्छा, स्टेशनरी वेव्स को पैदा करने के लिए जो कंडीशन है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हमने 3 फिनोमेना डिस्कस किए, उसमें से लास्ट था कि 2 वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन व्हेन सुपरपोज्ड दे गिव राइज टू स्टेशनरी वेव्स। यानी 2 वेव्स होंगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, सेम मीडियम में ट्रेवल करेंगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी। तो जब उनकी सुपर पोजीशन होगी या जब वो 2 वेव्स सुपरपोज करेंगी तो दे विल गिव राइज टू स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स। आइए देखते हैं कि ये जो स्टेशनरी वेव्स हैं या स्टैंडिंग वेव्स हैं ये किस तरह की होती हैं। बेटा ये बेसिकली इस तरह की होती हैं। एक ये वेव, ये स्टेशनरी वेव है। अब इस स्टेशनरी वेव की डिफरेंट चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये आपको कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। इसके अलावा अगर देखें तो एक ये वाला पॉइंट आपको नजर आ रहा है और एक ये वाला पॉइंट नजर आ रहा है, ठीक है। एक आपको इस कलर से वेव नजर आ रही है, दिस इज वेव 1, लेट्स से जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी। एक आपको इस कलर की वेव नजर आ रही है, लेट्स से दिस इज वेव 2, और लेट्स से ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी। यानी दोनों वेव्स एक दूसरे के ऑपोजिटली मूव कर रही थी। तो जब मूव किया तो एक सर्टेन इंस्टेंट इन्होंने सुपरपोज किया तो इस तरह से एक वेव का पैटर्न बन जाएगा, जिसे बेटा बेसिकली हम लोग स्टेशनरी वेव्स बोलते हैं। अब इन स्टेशनरी वेव्स के बारे में कुछ डिफरेंट टर्म्स हैं जिनको आपने याद रखना है। नंबर 1, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इन्हें एंटीनोड्स बोला जाता है। और यहां पर वो कौन सा पॉइंट है, ये देखें, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट है। ये एंटीनोड को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये एक एंटीनोड है, इसे ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सिमिलरली पॉइंट्स ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट, पॉइंट्स ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट यानी ऐसे पॉइंट्स जिनका डिस्प्लेसमेंट कॉन्टिन्यूसली जीरो है, आप उन्हें कहते हो नोड्स। और ये वाले वो पॉइंट्स है, ये नोड है, इसे मैं एन से शो करूंगा, ये वाला पॉइंट नोड है, इसे मैं एन से शो करूंगा, ये वाला पॉइंट नोड है, इसे मैं एन से शो करूंगा। और इस एक लूप के अंदर जो एनर्जी ऐसे ऑसिलेट कर रही होगी बेटा, वो इसी लूप के अंदर रहेगी, इन नोड्स से वो एनर्जी बाहर नहीं निकलती। इस लॉजिक की वजह से इनको स्टैंडिंग वेव्स भी कहा जाता है। और इस एक लूप के अंदर जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो एसएचएम परफॉर्म कर रहे होते हैं। डिफरेंट मीडियम के पार्टिकल्स, एक पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट यहां पे, उनका फेज ऑफ वाइब्रेशन इस पॉइंट पे रहते हुए क्या होगा, सेम होगा। अब एक और बड़ी जबरदस्त बात सुनिए, पोटेंशियल एनर्जी कहां पे मैक्सिमम होगी? पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। ये है जी एक्सट्रीम पोजीशन, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अच्छा जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। अब ये मीन पोजीशन कौन सी है? ये वाली मीन पोजीशन है। मैंने आपको बताया कि इस लूप के अंदर जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली एसएचएम परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब 2 बातें और बड़ी जबरदस्त मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि एमसीक्यूज के हवाले से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट